नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जो पिछले कई दशकों से हमारे देश के सबसे बड़े राजों में से एक बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी की। 18 अगस्त 1945 ये एक ऐसी तारीख है जिसने इतिहास में ऐसी उलझन पैदा की जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम इन सारी ऑफिशियल स्टोरीज, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज और मिसिंग लिंक्स का एक बहुत ही डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री में सीधे डाइव इन करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। सबसे पहले ताइहोकू प्लेन क्रैश, फिर उस स्टोरी पर उठे सवाल, द सोवियत एस्केप थ्योरी, गुमनामी बाबा का रहस्य, गवर्नमेंट कमीशंस की इन्वेस्टिगेशंस और आखिर में हिस्ट्री का वो ब्लैंक पेज जो अभी भी खाली है। शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द 1945 ताइहोकू प्लेन क्रैश। ये वो ऑफिशियल नैरेटिव है जहां से इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है। सीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ताइवान का ताइहोको एयरफील्ड, गर्मी का वक्त और हवा में एक अलग ही टेंशन। एक प्लेन वहां रनवे पर रेडी खड़ा है। ये प्लेन ओवरलोडेड है और इसे बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में प्रिपेयर किया गया है और इसमें बैठने वाले थे वो शख्स जिनका खौफ पूरे ब्रिटिश एम्पायर में था। प्लेन का इंजन स्टार्ट होता है, स्पीड बढ़ती है और वो टेक ऑफ की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक बहुत ही जोर का इंजन ब्लास्ट, प्लेन अपना कंट्रोल पूरी तरह खो देता है और क्रैश हो जाता है, जिसके बाद उसमें आग लग जाती है। ऑफिशियल नैरेटिव कहती है कि नेताजी ने जलते हुए प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह जलने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया जहां उनकी डेथ हो गई। ऑफिशियल हिस्ट्री की किताब यहीं बंद हो जाती है। लेकिन ठीक यहीं से असल कहानी शुरू होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और डाउट्स, जिन्होंने इस ऑफिशियल स्टोरी की बुनियाद हिला दी। देखिए, इस ऑफिशियल क्रैश स्टोरी में कुछ बहुत ही बड़े लूप होल्स थे। पहला और सबसे बड़ा गैप यह था कि क्रैश के बाद कोई भी ऐसी क्लियर बॉडी रिकवर नहीं हुई जिसे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स का पूरी तरह से लैक था और इस सब में एक सबसे बड़ा सवाल था उन एशेज यानी राख का। जापान के रिंगकोजी टेम्पल में जो राख रखी है उसे नेताजी की बताया गया, पर रियलिटी यह है कि आज तक साइंटिफिकली कभी यह कंफर्म नहीं किया जा सका कि वो राख वाकई उन्हीं की हैं। ये ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मामला सिर्फ फिजिकल एविडेंस तक ही नहीं रुका। जो लोग उस क्रैश के चश्मदीद गवाह थे, उनके स्टेटमेंट्स आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। एक तरफ विटनेस ग्रुप ए ने स्ट्रिक्टली क्लेम किया कि क्रैश के बाद नेताजी होश में थे और उन्होंने अपने आखिरी शब्द भी कहे। वहीं दूसरी तरफ विटनेस ग्रुप बी का बिल्कुल ऑपोजिट कहना था कि नेताजी कंप्लीटली अनकॉन्शियस थे और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। एक सिंगल घटना और दो इतनी कन्फ्लिक्टिंग कहानियां, इसने ढेरों डाउट्स को ट्रिगर कर दिया। जैसे जैसे इन कॉन्ट्रडिक्शंस पर ध्यान गया, लोगों के दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठने लगा। क्या यह प्लेन क्रैश सिर्फ एक कवर अप था? क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेफली प्लान किए गए सीक्रेट एस्केप को छुपाने के लिए यह क्रैश की स्टोरी बनाई गई हो? यही वो सेंट्रल क्वेश्चन था जिसने ऑल्टरनेटिव थियरीज को एक नई हवा दी। इन्हीं सवालों में से निकलकर आती है हमारी अगली और पहली मेजर थियरी, द सोवियत एस्केप थियरी, यूएसएसआर की तरफ एक सीक्रेट रास्ता। इस थियरी को एनालाइज करने के लिए थोड़ा उस वक्त के जियोपॉलिटिकल माहौल को समझना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 बस खत्म ही हो रहा था, ग्लोबल अलायंसेस बहुत रैपिडली शिफ्ट हो रहे थे और पॉलिटिकल गेम्स अपने एब्सोल्यूट पीक पर थे। ऐसे अनस्टेबल एनवायरनमेंट में बहुत से लोगों को यह बिल्कुल प्लॉजिबल लगा कि नेताजी ने एक सीक्रेट सोवियत अलायंस बनाया हो और वो वहां नेचुरली शेल्टर या डिटेंशन में चले गए हों। ढेरों क्लेम सामने आए कि वो सीक्रेटली यूएसएसआर पहुंच गए हैं। कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि उन्हें वहां डिटेंशन में रखा गया है और उनकी रूमर्ड साइटिंग्स की बातें भी फैलने लगीं। लेकिन इम्पार्शियल तरीके से देखें तो रियलिटी यह है कि जीरो सॉलिड डॉक्यूमेंट्स, एक भी फोटोग्राफिक प्रूफ या ऑफिशियल पेपर कभी सामने नहीं आया जो इन रूमर्स को परमानेंटली फैक्ट में बदल सके। यह सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही रुका रहा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी चौथी और सबसे हैरान करने वाली थ्योरी की तरफ, मिस्ट्री ऑफ गुमनामी बाबा। फैजाबाद के एक ऐसे साधु जिन्होंने हमेशा अपनी आइडेंटिटी एक राज रखी। जब लोगों ने इन साधु की डेली लाइफ और उनकी चीजों को डीपली ऑब्जर्व किया तो नतीजे सच में माइंड ब्लोइंग थे। उनकी आदत और उनकी नॉलेज डीपली नेताजी के नोन पर्सोना से मैच करती थी। गुमनामी बाबा के पास ऐसी लेटर्स और पर्सनल आइटम्स मिले जिनका कनेक्शन प्रैक्टिकली नेताजी के साथ था। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, उनकी हैंडराइटिंग जो नेताजी की राइटिंग स्टाइल से हेविली रिजेंबल करती थी। ये इतने स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंसेस थे कि लोगों को लगने लगा कि नेताजी ही भेस बदल कर रह रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी को एंड करने के लिए फाइनली मॉडर्न डीएनए टेस्टिंग का सहारा लिया गया। लेकिन अजीब बात देखिए, साइंस ने भी यहां क्लियर आंसर नहीं दिया। डीएनए एक्सपर्ट्स आपस में ही दो हिस्सों में बंट गए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि सैंपल्स इफेक्टिवली मैच करते हैं, वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स ने इन फाइंडिंग्स को फर्मली और पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। सो
साइंटिफिकली भी मिस्ट्री जैसी की तैसी ही रही। जब ऑल्टरनेटिव थियरीज और पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो वक्त आया आधिकारिक जांच का। देखते हैं ऑफिशियल कमीशंस और उनके अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को। अगर हम इन कमीशंस की टाइमलाइन पर ध्यान दें तो स्टोरी का शिफ्ट होना साफ दिखता है। 1956 में शाहनवाज कमेटी आती है और वो प्लेन क्रैश को कंफर्म करती है। फिर 1970 में खोसला कमीशन बैठती है और वो भी स्ट्रिक्टली उसी क्रैश की थ्योरी पर मोहर लगाती है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 1999 में मुखर्जी कमीशन के आने पर। यह कमीशन पिछली दोनों रिपोर्ट्स को टोटली पलट देती है और क्रैश स्टोरी को रिजेक्ट कर देती है। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का एक हिस्सा लिटरली बहुत बड़ा रेवलेशन था। उन्होंने डायरेक्टली लिखा, द प्लेन क्रैश स्टोरी इज नॉट प्रूवन, द एशेज इन जापान डू नॉट अपीयर टू बी नेताजीज। यानी क्रैश प्रूव्ड नहीं है और एशेज भी नेताजी की नहीं लग रही हैं। एक बहुत ही शॉकिंग कंक्लूजन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे चलकर गवर्नमेंट ने इवेंचुअली इस फाइंडिंग को ही रिजेक्ट कर दिया, जिसने कंट्रोवर्सीज और सवालों की एक पूरी नई वेव स्टार्ट कर दी। इन सारी इन्वेस्टिगेशंस, अनवेरिफाइड थियरीज और डीएनए कंफ्यूजन्स के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन में हैं। हिस्ट्रीज ब्लैंक फाइनल पेज। आखिर ये रहस्य आज तक परमानेंटली सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इंफॉर्मेशन को कभी क्लियरली प्रेजेंट ही नहीं किया गया। बहुत सी फाइल्स आज भी कंप्लीटली अनपब्लिश्ड हैं और जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में एग्जिस्टिंग हैं उनमें से कई इंपॉर्टेंट पेजेस मिसिंग हैं या फिर उन्हें हेविली सेंसर कर दिया गया है। और तो और जब भी कोई नई ऑफिशियल फाइल रिलीज की जाती है तो वो आंसर्स देने के बजाय एक्चुअली और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। और इसीलिए सारी डिटेल्स और पॉइंट्स को समझने के बाद एंड में बस एक ही प्रोफाउंड सवाल सामने आता है, क्या नेताजी सच में उन आग की लपटों में मारे गए थे या फिर उनका बच निकलना और जिंदा रहना किसी वजह से इतिहास का सबसे बड़ा सीक्रेट बनाकर रखा गया? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका फाइनल आंसर शायद अभी भी किसी सेंसर्ड डॉक्यूमेंट में मौजूद हो और हमें इस हिस्ट्री के ब्लैंक पेज को देखकर खुद अपने कंक्लूजन्स निकालने होंगे।